अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा से तुम बिन कैसे जिए कि नेक्स्ट एपिसोड में बिल आखिर ट्विस्ट आ ही गया और इस अदनान के सारे इरादों पर पानी फिरने वाला है, क्योंकि वो तो बुरा करने चला था ज़ारा और साद के साथ, मगर यहाँ पर तो इन दोनों के लिए बेहतर नहीं बल्कि बेहतरीन होने जा रहा है। साद और ज़ारा जो कि अपनी अपनी जगह पर सभी को यकीन दिलाने की कोशिश करते रहे कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, कोई गुनाह नहीं किया, कोई गलत कदम भी नहीं उठाया, मगर कोई एक भी उनकी बात का यकीन नहीं करता। मगर ऐसे में साद की फिक्र फिर भी ज़ारा के लिए खत्म नहीं होती कि कोई भी उसे बुरा ना कहे। मंजूर साहब ने बेइज्जत करके साद को अपने घर से तो निकाल दिया और इस अदनान के कहने पर उसे ये भी कह दिया कि वो अपनी माँ को ही घर लेकर आए, तभी मजीद आगे कोई बात हो सकती है। अब इसी परेशानी से साद का एक्सीडेंट भी हुआ और शुक्र है कोई ज्यादा चोट नहीं लगी। बहुत परेशान है कि कैसे अपने घर वापस जाए। काफी देर वो बाहर रहने के बाद फिर जाकर घर जाता है और यहाँ पर ज़ारा और ज़ैनी के लिए भी जैसे रात ही लंबी हो गई। दुख की रात इतनी कठिन थी, घर वाले सभी अलग से परेशान होते हैं। यूँ एक नई सुबह का आगाज होता है। ज़ारा दुआ करती अल्लाह से इंसाफ मांगती है, बेशक वही जात ही तो है जो इंसाफ करने वाली है। और वहाँ पर ये अदनान तो बहुत ही आज खुश होता है कि कैसे जैसे मैंने चाहा था वैसे ही हो रहा है। यूँ साद का इस घर से हमेशा के लिए पत्ता भी काट दूंगा और बीवी के सामने अलग मासूम बनता है। अरे बदनामी अपना रास्ता खुद ढूंढ लेती है। आखिर साद और ज़ारा के ये चक्कर कब तक छुपता, आखिर आ गया ना सबके सामने, मैं कहता ना था। और यहाँ पर मंजूर साहब को फिर भी कंफ्यूजन है, जिस तरह से वो साद और अपनी बेटी की दुआएं सुनते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या सही और क्या गलत। तो फिर यूं ही कुछ ही देर बीतने के बाद साद की फैमिली भी यहाँ पर आ गई और इसी दौरान अली तो काफी जज्बाती हो जाता है। अरे मेरी दोनों बहनों की जिंदगी तुम्हारे भाई ने बर्बाद की हैं। साद की वालदा तो जानती है अपने बेटे की सदाकत को, वो ऐसे ही किसी की सुनी सुनाई बात उनके बहतान पर यकीन नहीं करती। चिल्लाते हुए कहती हैं, क्या सबूत है तुम्हारे पास कि मेरे बेटे ने यह सब कुछ किया है? तो बस फिर अदनान को और चाहिए क्या था, उसने तो अब एड़ी चोटी का जोर लगाना है कि ये रिश्ते ही खत्म हो जाए और साद इस घर में कभी आ ही ना सके। तभी वो उसकी वालदा को सबूत दिखाई देता है, वही तस्वीर जहाँ पर ज़ारा और साद एक साथ थे। और ये तब हुआ था जब अदनान ने ज़ारा को हरास किया था। ये तस्वीर देखकर तो उनका मुंह खुले का खुला रह जाता है। उसी वक्त वो सबके सामने अपने बेटे को जोरदार तमाचा दे मारती हैं। मैं सोच भी नहीं सकती थी तुम इतनी घटिया हरकत करोगे, तुमने हम सबके एतमाद को ठेस पहुँचाया है साद, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? अब वो काफी शर्मिंदा होती है ज़ैनी के घर वालों के सामने। साद समझाता है, अम्मी ये सब कुछ झूठ है, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। वो अब तसल्ली से बैठकर ज़ैनी के वालिद को भी मनाता है, समझाता है, मेरी बात पर भरोसा तो करें, मैं सबकी शिकायतें सबकी बदगुमाने खत्म कर दूंगा। साद की वालदा रिक्वेस्ट करती हैं, तो मंजूर साहब ने आज दो टोकी कह दिया, मैं इसे कभी माफ नहीं कर सकता, इसे इसके किए की सजा मिलनी चाहिए। यह सब सुनकर तो अदनान काफी खुश होता है कि अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। ना सिर्फ ज़ैनी से इसका रिश्ता खत्म होगा बल्कि इस घर में इसका आना जाना भी हमेशा के लिए खत्म। मगर फिर व्यूअर्स, ड्रामे की कहानी में ट्विस्ट तो उस वक्त आता है जैसे कि हम आपको पिछले एपिसोड के रिव्यू में प्रिडिक्ट भी कर चुके थे। ज़ारा के घर वाले जो यही जान रही हैं कि इस घर की दोनों बेटियों की जिंदगी तबाह कर दी साद ने, तो साद की वालदा अब अक्लमंदी से काम लेती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इस घर में उनकी बेटी का रिश्ता भी जुड़ना है। तो बिल आखिर वो कह ही देती हैं, अगर आपकी बेटी के साथ मेरे बेटे का नाम जुड़ा है तो फिर रिश्ता भी उसी के साथ होना चाहिए, ज़ारा का साद के साथ। ये सुनकर ज़ारा और साद का मुंह तो खुले का खुला रह जाता है। ज़ैनी भी काफी रोती है, उसका तो दिल ही टूट जाएगा। और हकीकत में साद और उसका रिश्ता इस काबिल ही नहीं रहा कि वो कभी एक हो पाएं और फिर खुश भी रहें, क्योंकि साद तो ज़ारा की फिक्र कभी छोड़ता ही ना। मगर ये सब सुनकर तो मुंह पर 12 बजते हैं इस अदनान के, जो कि सारे फसाद की जड़ है। और इस बेबुनियाद बोहतान का ताज भी उसी के सर ही जाता है, क्योंकि अपनी बुरी नीयत छुपाने के लिए और इस साद और ज़ारा से बदला लेने के लिए उसने ये सब कुछ करना था। अब ये कुछ सुनना साद और ज़ारा के लिए तो काफी शॉकिंग था, क्योंकि उनके दिल में तो कोई बुराई नहीं, दोनों ही एक दूसरे को एक अच्छा दोस्त मानते हैं और कभी इन दोनों ने एक दूसरे को उस नजर से देखा ही नहीं। अब पहले तो ज़ारा की फैमिली इस बात पर राजी नहीं होंगे कि हम इस इंसान के साथ अपनी बेटी का रिश्ता कैसे जोड़ सकते हैं, मगर फिर जब वो ठंडे दिलो दिमाग से काम लेंगे कि आप लोगों के पास कोई और चारा ही नहीं बचा, यूँ एक बेटी की जिंदगी तो बच जाएगी, वरना पूरी जिंदगी ये बदनामी उसका पीछा करती रहेगी। और फिर जाकर वो ये सब कुछ सोचेंगे कि बात तो ठीक है, अदनान की तो पूरी कोशिश होगी ये रिश्ता क्यों हो रहा है ना हो, क्योंकि ये सब करके उसके गलत इरादे उल्टे जो पड़ जाएंगे। मगर होप्स ऑफ व्यूअर्स, बिल आखिर ज़ारा की फैमिली इस बात के लिए कायल हो ही जाएंगे। ज़ारा भी रोएगी, अपने वालिद के पाँव पड़ेगी कि वो ये सब कुछ ना करें। मगर जब फैसला हो जाएगा तो साद और ज़ारा की शादी भी हो जाएगी। तो व्यूअर्स, आपको क्या लगता है कि साद और ज़ारा की शादी होगी? क्या उसके वालिदैन मानेंगे इस बात के लिए? इसके मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। मज़ीद ड्रामा रिव्यूज़ के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।